हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए इस प्रिंसिपल में क्या है, इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम पाउली था, तो इसीलिए हम लोग इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल है क्या, बेसिकली किसके बारे में बात करता है उसको देखते हैं। देखिए एकदम छोटी सी बात समझे कि ये जो प्रिंसिपल था, इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हमारे पास किसी एक एटम के अंदर, ये बात आप नोट करिएगा, किसी एक एटम के अंदर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो लेकिन एटम सेम होना चाहिए, किसी एक एटम के अंदर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर होता है वो कभी सेम नहीं हो सकता। हो सकता है कि 3 सेम हो जाए लेकिन चौथा 100% डिफरेंट होगा। क्या कहा इन्होंने कहा कि किसी एक एटम के अंदर अगर जो चारों क्वांटम नंबर किसी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता, 3 हो सकता है लेकिन चौथा डिफरेंट होगा। अब कौन सा डिफरेंट होगा ये आप पहले से नहीं कह सकते। हाँ, जनरली अगर आप किसी एक ऑर्बिटल का लेंगे तो हो सकता है कि उसकी स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो, अलग अलग शेल का लेंगे तो उसका शेल नंबर डिफरेंट होगा, ये अलग अलग बात है। सब शेल सेम होगा तो हो सकता है कि उसका स्पिन डिफरेंट हो, तो जो भी डिफरेंट हो लेकिन एक क्वांटम नंबर 100% डिफरेंट होगी। अक्सर आपके दिमाग में ये बात रहती है कि सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी डिफरेंट हो सकता है। बस दो इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल के चेक करेंगे। चलिए आते हैं इसकी पर डेफिनेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इट इज इम्पॉसिबल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन all 4 quantum number are same in an atom। क्या कहा कि इट इज इम्पॉसिबल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन all 4 क्वांटम नंबर आर सेम इन एन एटम। किसी एक एटम के अंदर किसी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। या ये कह सकते हैं हम लोग कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है वो सेम नहीं आ सकता। एग्जांपल ले लें, एक हम लोग नाइट्रोजन का ले लें, नाइट्रोजन 7, तो 1s2 2s2 2p3 2p3। अब इसका हम लोग देखें तो इसके हम लोग पहले क्वांटम नंबर निकालते हैं। एक मान लो कि एक छठे इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन का और एक 7th इलेक्ट्रॉन का निकाला जाए। देखें सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 2 2 4, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमारा इसी के पास है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। m के लिए हम लोग निकालें, ये हमारे पास -1 0 +1, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया ना, तो 5वां 6ठा, तो कितना आएगा, m की वैल्यू हमारे पास 0, कितनी आएगी 0, और s की वैल्यू +½ अब बात करते हैं 7th इलेक्ट्रॉन की, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, और हमारे पास जो m की वैल्यू है वो देखिए 7th इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास 4, तो ये 5 6 7 +1 और s की वैल्यू +½ तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, लेकिन हमारे पास देखो ये वैल्यू हमारे पास अलग है। यहाँ पे 0 आई है और यहाँ पे +1 आई है। तो इसीलिए हमने कहा कि किसी एक एटम के अंदर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हम लोग 3rd और 4th इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, 3rd और 4th इलेक्ट्रॉन का, देखो पहला दूसरा तो इसी में, तीसरा और चौथा इसमें है, तो n की वैल्यू क्या होगी 2, और हमारे पास यहाँ भी n की वैल्यू 2 आएगी। अब s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो l की वैल्यू 0, और m की वैल्यू भी 0 होती है। किसके लिए, अगर s की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0। अब यहाँ पे ऑर्बिटल बनाए s के लिए हम लोग, देखिए एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन पहला ऐसे, अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के ऊपर की डायरेक्शन, चौथे की। अब इसके लिए वैल्यू होगी +½ और इसके लिए वैल्यू होगी -½ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +½ और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -½
तो इस तरीके से हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है उसको हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको अभी भी जितना आपने पढ़ा है किसी भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ के क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है और क्या बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, अब इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।